एक समय की बात है, चारों युग आपस में बहस करने लगे कि सभी में सबसे श्रेष्ठ कौन सा युग है। सभी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे। तभी सतयुग बोला, अरे मूर्खों, मैं त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी तुम तीनों से बड़ा हूँ। जब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो उसने कहा, सतयुग, तुम कैसे बड़े हो सकते हो? तुम सब में तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तब तक द्वापर युग भी बोल पड़े, अरे तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ। तीनों की बातें सुनकर कलयुग ने कहा, तुम सब तो सच जानते ही हो ना, तुम सब में सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। ऐसा कहने के बाद चारों युगों में बहसबाजी होने लगी। फिर उन सब ने सोचा कि हम लोग इस बात का निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कौन हम सब में श्रेष्ठ है। ऐसा करते हैं कि सभी देवों के देव महादेव के पास चलते हैं, वो ही इसका निर्णय करेंगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। जिसके बाद सभी शंकर जी के निवास स्थान पहुँचते हैं। कैलाश पहुँचकर वो देखते हैं कि द्वार पर भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी जी पहरा दे रहे होते हैं। चारों युग नंदी जी से कहते हैं, हमें प्रभु शिव से मिलना है, हमारे कुछ प्रश्न हैं और वही हमें उत्तर दे सकते हैं। वो ही आदि और वो ही अंत है। जिसके बाद नंदी अपने आराध्य भगवान शिव शंभु के करीब जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, आपसे मिलने सारे युग आए हैं। उनके मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर वो आपसे जानना चाहते हैं। अपने वाहन नंदी की बातें सुनकर शंकर जी कहते हैं, हे नंदी, उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर लेकर आओ। नंदी जी के साथ सभी युग महादेव के दरबार में आते हैं। वो सभी शिव जी को प्रणाम करते हैं। उन सभी को देखकर प्रभु नीलकंठ अनंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आप सभी का मेरे स्थान पर स्वागत है। बताओ कैसे आना हुआ तुम सभी काल चक्रों का? तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसी क्या वजह है जो तुम मेरे पास ले आए? तब सभी युग एक साथ कह देते हैं, हे प्रभु, हम सब में एक विवाद खड़ा हो गया है, जिसका उत्तर जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। आप तो समस्त संसार के प्रश्नों का निवारण करते हैं। आप ही बताइए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जिसके बाद शिव जी ये कहते हैं, इसका फैसला तभी होगा जब तुम लोग बताओगे कि तुम श्रेष्ठ कैसे हो। चलो सतयुग, तुम बताओ, तुम सबसे बड़े कैसे हो? सतयुग कहता है कि प्रभु, मैं सबसे पहले आया हूँ। मेरी उम्र 17 लाख वर्ष है। यह सभी तो मेरे से बहुत छोटे हैं। तभी सतयुग की बात बीच में रोकते हुए कलयुग कह देता है, भगवान, व्यक्ति उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है। शंकर जी कलयुग की बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। उम्र में बड़ा होना बड़ा नहीं कहलाता, बल्कि व्यक्ति के गुण भी अच्छे होने चाहिए। तभी सतयुग कहता है कि प्रभु, मेरे युग में तो एक से बढ़कर एक शूरवीर पराक्रमियों ने जन्म लिया है। मेरे ही युग में भगवान श्री हरि नारायण ने मत्स्य, वाराह, नरसिंह और कच्छप अवतार लिया था। सतयुग की बात सुनते हुए त्रेता युग कहता है कि क्या भगवान विष्णु के अवतार लेने से ही सतयुग बड़ा होगा? ऐसे तो मेरे युग में भी भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था और रावण के अत्याचार से धरती को मुक्त करवाया था। इसी युग में रावण, कुंभकर्ण जैसे बलवान का भी जन्म हुआ था। अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे बड़ा हूँ। इसी तरह त्रेता युग की बातें सुनकर द्वापर युग भी कहता है, प्रभु, मेरे युग में भी श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। उनका विराट रूप देखकर कुंती पुत्र खुद आश्चर्यचकित रह गए थे। इसी युग में बलराम, भीष्म पितामह, कंस, जरासंध, दानवीर कर्ण और 5 पांडवों ने जन्म लिया था। इन सब कारणों में तो मैं सबसे बड़ा हूँ। तभी कलयुग कहता है, हे प्रभु, इन सब में युग में जन्म लेने वाले जीवों के पास बुद्धि नहीं थी, और जिसके पास बुद्धि ना हो वो भला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इसलिए मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरे काल में वो चीजें हो सकती हैं जो इन तीनों के काल में नहीं हो सकती थी। भगवान सबकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। जिसके बाद देवी पार्वती कहती है कि स्वामी, अब आपको ही इनका कुछ फैसला करना होगा। आप ही इन लोगों को बताइए कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। देवी पार्वती की बातें सुनकर शिवजी उन चारों युगों से कहते हैं कि मैं तुम सभी की परीक्षा लेता हूँ। जो उसे पूर्ण कर लेगा वही सब में श्रेष्ठ कहलाएगा। उन्होंने कैलाश के नीचे एक बड़ा सा बर्तन रखा और उसके बगल में चावल की बोरियां रखी। सतयुग से कहा कि अपने युग के एक व्यक्ति को बुलाओ और मेरे 500 गणों के लिए भोजन तैयार करवाओ। अब क्योंकि सतयुग में कई बलवान और विशालकाय मनुष्य हुआ करते थे, तो सतयुग ने अपने युग से एक व्यक्ति को बुलाया और उसे इस बड़े भारी बर्तन में खाना बनाने को कहा। उस व्यक्ति ने अपने स्वामी की आज्ञा मानी और उस बड़े से बर्तन को एक हाथ में उठाकर दूसरी ओर रख दिया। फिर पेड़ से लकड़ियां लाकर उस बर्तन के नीचे आग लगा दी और उसमें चावल डालकर वो भोजन तैयार किया। शिवजी के सभी गणों को भोजन कराकर अपने स्वामी सतयुग से आज्ञा लेकर वो उस युग में लौट गया। फिर शंकर जी नया बर्तन वहाँ रखते हैं और त्रेता युग से भी ऐसा ही करने को कहते हैं। त्रेता युग भी अपने युग के बलवान व्यक्ति को बुलाकर उससे खाना बनवाता है और महादेव के गणों को खिलाने के लिए कहता है। सतयुग, त्रेता युग के बाद बारी आती है अब द्वापर युग की। भोलेनाथ उससे भी यही करने को कहते हैं।
तब द्वापर युग अपने युग का एक भीम जैसा व्यक्ति प्रकट करता है और उसे इस भारी भरकम बर्तन में खाना बनाने के लिए कहता है। अब सतयुग त्रेता युग के व्यक्ति के लिए ये बर्तन उठाना आसान था, लेकिन द्वापर युग के मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल था। वो व्यक्ति कई प्रयासों के बाद भी उस बर्तन को खींचकर आग में जल रही लकड़ियों के ऊपर रखता है, खाना बनाकर सभी को भोजन भी करवाता है और द्वापर युग से आज्ञा लेकर अपने युग चला जाता है। अब तीनों युगों के बाद बारी आती है कलयुग की। भगवान शंकर उससे भी यही करने को कहते हैं, जिसके बाद कलयुग अपने युग के एक व्यक्ति को प्रकट करता है, उसे इस बड़े से बर्तन में भोजन बनाने को कहता है। अपने स्वामी की इच्छा से वो यह कार्य शुरू करता है, लेकिन बताते कि बल के मामले में कलयुग का व्यक्ति सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग सभी से कमजोर होता है। लेकिन अपनी बुद्धि के कारण वो उस बर्तन को खींचता नहीं, बल्कि उसके नीचे ही गड्ढा करने लगता है। बड़ा सा गड्ढा होने के बाद उसमें कुछ लकड़ियां डालकर उसमें आग लगा देता है, फिर चावल और पानी डालकर भोजन तैयार करता है और भोजन बनाने के बाद सभी को परोसकर अपने युग में लौट जाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। भगवान शिव सभी से कहते हैं कि इस कलयुग के व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से इतना मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से कर लिया। यह युग बड़े ही बुद्धिमान व्यक्तियों का होगा। इस युग में आधुनिक चीजों का आविष्कार होगा। अपनी बुद्धिमानता के चलते यह युग सब में श्रेष्ठ कहलाएगा। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में व्यक्ति बलशाली तो थे, लेकिन उनमें बुद्धि की कमी थी, जिस कारण ही श्री कृष्ण विष्णु को अवतार लेकर बार बार उनका संहार करने आना पड़ता था। तो मित्रों, आपने जाना कि चारों युगों में लड़ाई क्यों हुई थी। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।